जय श्री कृष्ण। सभी श्रद्धालुजनों, साधकों और जीवन की सच्चाई को समझने की जिज्ञासा रखने वाले सभी आत्माओं का श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्वागत है। आज हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को ईश्वर की वास्तविकता, भक्ति का रहस्य और जीवन की सबसे गूढ़ समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। अध्याय 6 में हमने सीखा था कि सच्चा योग क्या होता है। श्री कृष्ण ने बताया था कि जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए ध्यान में स्थिर होता है, वही सच्चा योगी है। लेकिन सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो पूरी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की भक्ति करता है। ठीक वहीं से अध्याय 7 की शुरुआत होती है। यह अध्याय सिर्फ अर्जुन से नहीं, बल्कि आज के हर इंसान से बात करता है, उस इंसान से जो भीतर से टूटा हुआ है, जो खुद को खो चुका है, जो जानना चाहता है कि भगवान कहाँ हैं और वो कब मेरी सुनेंगे। यह अध्याय उन सभी के लिए है जो बार बार हारते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, जो पूजा करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, जो भगवान को मानते तो हैं पर समझ नहीं पाते कि आखिर वो हमें कब और कैसे मिलेंगे। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस दिव्य ज्ञान की ओर ले जाते हैं जिसे जानकर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही वह ज्ञान है जो आत्मा को शांति देता है, मन को स्थिर करता है और जीवन को उद्देश्य देता है। आज हम जानेंगे कि भगवान को जानने के 4 प्रकार के रास्ते कौन कौन से हैं। क्या हर इंसान भगवान को पा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? इस अध्याय में आपको वो सारे उत्तर मिलने वाले हैं जो आज आपकी असली परेशानियां हैं, चाहे वो मन की अशांति हो, रिश्तों में टूटन हो, आर्थिक संघर्ष हो या बार बार मिल रही असफलता। और सबसे बड़ी बात, आपको समझ में आएगा कि भगवान हमसे बात कैसे करते हैं, हमें इशारे कैसे देते हैं और उनकी कृपा किसे और कब मिलती है। तो कृपया अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये अध्याय सिर्फ एक ज्ञान नहीं, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। चलिए आरंभ करते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाले इस दिव्य संवाद के साथ, जहां से शुरू होती है ज्ञान और विज्ञान की अद्भुत यात्रा। कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध से ठीक पहले का मौन। अर्जुन चिंतन में डूबा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हैं। अर्जुन थोड़े विचारमग्न होकर पूछता है, हे केशव, आपने मुझे योग, भक्ति और ध्यान की इतनी बातें समझाईं। आपने बताया कि सच्चा योगी वह है जो मन को वश में करके आत्मा में स्थित होता है। लेकिन एक बात अभी भी मेरे हृदय में कसक बनकर बैठी है। भगवान, ये जो आप कहते हैं, मुझे जानो, मुझ में स्थिर हो जाओ, ये आपको जानना वास्तव में क्या है? क्या सिर्फ आपका नाम लेने से, आपकी पूजा करने से, आपकी मूर्ति के आगे दीप जलाने से कोई सच में आपको जान सकता है? श्री कृष्ण शांत मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हैं, जैसे वर्षों से उसके अंदर पनपते प्रश्न को पहचान लिया हो। श्री कृष्ण धीरे पर भावपूर्ण स्वर में, अर्जुन, लाखों लोग मेरे नाम का जप करते हैं, हजारों मंदिरों में मेरी मूर्तियां स्थापित हैं, करोड़ों लोग मेरी आरती गाते हैं, फिर भी मुझे जानने वाला बहुत दुर्लभ है। मुझे जानना सिर्फ एक पूजा नहीं, एक प्रक्रिया है। सिर्फ भक्ति नहीं, एक गहन समझ है, जो सिर्फ श्रद्धा से नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान दोनों से होता है। अर्जुन आश्चर्य से, ज्ञान और विज्ञान? हे माधव, ज्ञान तो मैं समझता हूं, पर विज्ञान से आप क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण, ज्ञान वह है जो तुम सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो। लेकिन विज्ञान वह है जो तुम स्वयं अनुभव करते हो। ज्ञान वह है जिससे तुम मुझे जानते हो, पर विज्ञान वह है जिसमें तुम मुझ में समा जाते हो। जैसे कोई व्यक्ति यह जानता है कि आग जलाती है, यह ज्ञान है, पर जिसने खुद आग को छुआ है, जो उसकी तपन को महसूस कर चुका है, वह जानता है कि उस अनुभव की कोई किताब तुलना नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही
मुझे जानने के लिए सिर्फ मेरा नाम याद रखना काफी नहीं। तुम्हें मुझे अपने भीतर महसूस करना होगा। अर्जुन, मैं कोई सिर्फ बाहर बैठा भगवान नहीं हूं। मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं उस क्षण में हूं जब तुम खुद से टूटा हुआ महसूस करते हो, जब कोई नहीं होता तुम्हारे साथ। मैं उस आंसू में हूं जो तुम चुपचाप पी जाते हो। मैं उस उम्मीद में हूं जो तुम तब भी रखते हो जब सब कुछ खो चुका होता है। पर लोग मुझे बाहर ढूंढते हैं, पत्थर में, तस्वीर में, शब्दों में। और इस खोज में वो सबसे महत्वपूर्ण जगह भूल जाते हैं, अपना मन। अर्जुन, धीरे से। तो हे वासुदेव, आप मुझे बताइए, कैसे मैं आपको जान सकता हूं? कहां से शुरुआत करूं? श्री कृष्ण, यही तो है अध्याय 7 का रहस्य अर्जुन। अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दूंगा जो जान लेने पर इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। इस ज्ञान से ही तुम समझ पाओगे कि कौन हूं मैं, कैसे काम करता हूं, क्यों कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ कभी नहीं जान पाते, और क्यों सच्ची भक्ति विरले को ही होती है। इस अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मेरी माया मनुष्य को बांध लेती है, कैसे मेरी शक्तियां प्रकृति के हर तत्व में व्याप्त हैं, और कैसे कुछ ही लोग होते हैं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। पर अर्जुन, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसमें खुद को झोंकना होता है। जैसे कोई नदी में उतरता है, वैसे ही इसमें उतरना पड़ता है, डर, अहंकार और शंका को छोड़कर। अर्जुन, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। मुझे बताइए, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं न सिर्फ आपको जान सकूं, बल्कि आपको पा सकूं। श्री कृष्ण, धीर, शांत स्वर में। अर्जुन, ईश्वर को जानने की शुरुआत श्रद्धा से नहीं, नियत से होती है। क्योंकि लाखों लोग श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस श्रद्धा को साधना में बदलते हैं। अर्जुन, धीरे से। हे प्रभु, नियत। क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ भक्ति करना या मंदिर जाना ही काफी नहीं है? श्री कृष्ण, हल्की मुस्कान के साथ। हां अर्जुन, यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है। लोग सोचते हैं कि अगर वो मेरे नाम का जाप कर लें, अगर उन्होंने कुछ फूल चढ़ा दिए, अगर उन्होंने रोज दीप जलाया, तो वो मुझे पा लेंगे। लेकिन मैं किसी के कर्म नहीं देखता अर्जुन, मैं उसका भाव देखता हूं। कोई व्यक्ति एक पत्ता भी चढ़ा दे, लेकिन अगर उसमें सच्ची लगन, सच्चा समर्पण और ईमानदार नियत है, तो वो मेरे बहुत निकट है। पर जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करता है, जो मुझे एक सौदे की तरह देखता है, मैं पूजा करूंगा तो भगवान फल देंगे, वो कभी भी मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। श्री कृष्ण, मैं कोई दूर बैठा भगवान नहीं हूं अर्जुन। मैं हर कण में हूं, तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर निर्णय में। पर मुझे जानने के लिए सिर्फ पूजा नहीं, अपनी सोच को शुद्ध करना होता है। मैं उन्हें नहीं मिलता जो चालाक हैं या बहुत ज्ञानी बनते हैं। मैं उन्हें मिलता हूं जो सरल हैं, सच्चे हैं और अपने अंदर की गंदगी को हटाने के लिए तैयार हैं। अर्जुन, थोड़ी पीड़ा में। हे कृष्ण, पर हम सबके अंदर कहीं न कहीं तो स्वार्थ होता है। कभी दुख से बचने का स्वार्थ, कभी कुछ पाने की इच्छा, कभी अपनों के लिए मन्नत। क्या तब भी हम भगवान से दूर रहेंगे? श्री कृष्ण गंभीरता से उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन। मैं जानता हूं, प्रेम के साथ मनुष्य में इच्छा भी होती है, और मैं इसे अस्वीकार नहीं करता। कई लोग मेरी भक्ति करते हैं, कभी डर से, कभी धन की कामना से, कभी ज्ञान की खोज में, और कभी केवल प्रेमवश। मैं सबकी भक्ति स्वीकार करता हूं, लेकिन उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल भी देता हूं। जो सिर्फ धन चाहता है, उसे धन मिलता है। जो सिर्फ सुरक्षा चाहता है, उसे सुरक्षा मिलती है।
लेकिन जो मुझे, केवल मुझे चाहता है, उसे मैं स्वयं मिल जाता हूं। श्री कृष्ण। अर्जुन, सोचो जरा, जब कोई माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, क्या वो बदले में कुछ चाहते हैं? नहीं, वो बस उसका भला चाहते हैं। वैसी ही भक्ति चाहिए मुझे, जो मेरी भक्ति को दर्द से ऊपर, इच्छाओं से ऊपर और स्वार्थ से ऊपर ले जाए। जो कहे, हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। वो भक्त मेरे सबसे निकट है। हे प्रभु, ऐसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं। हां अर्जुन, लाखों में कोई एक मुझे जानने की चेष्टा करता है, और उन लाखों में भी कोई एक मुझे सही रूप में जान पाता है, क्योंकि मुझे जानना आसान नहीं। मेरी माया इतनी बलवान है कि वो मनुष्य को भ्रमित कर देती है। लोग दुनिया की चीजों को मेरा स्वरूप समझ बैठते हैं, धन, रिश्ते, यश, ताकत, और उनमें खो जाते हैं। इसलिए अर्जुन, मुझे पाने का पहला चरण है इच्छाओं से परे हो जाना। जब तक तुम्हारा ध्यान फल पर रहेगा, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। पर जब तुम सिर्फ मुझे चाहोगे, तब मैं तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव कराऊंगा जो जीवन को अमूल्य बना देगा। भगवान हर जगह है, तो दिखते क्यों नहीं? वह अपने संदेह को स्वर देता है। अर्जुन, हे मधुसूदन, आपने कहा कि आप हर कण में व्याप्त हैं, हर जीव में समाये हुए हैं। तो फिर भी हम आपको क्यों नहीं देख पाते? आप अगर सृष्टि के रचयिता हैं, सब कुछ आपके द्वारा संचालित है, तो ये सब कुछ इतना छिपा हुआ क्यों है? आप स्वयं को प्रकट क्यों नहीं करते, ताकि हर कोई आपको पहचान सके? श्री कृष्ण। अर्जुन, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का कारण हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, बुद्धि, अहंकार सब मुझसे हैं। लेकिन लोग इस सतह पर रहकर ही संसार को देख लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। मैं हर चीज में हूं, पर मैं हर चीज नहीं हूं। मैं जल की ठंडक में हूं, मैं अग्नि की ज्वाला में हूं, मैं वायु की गति में हूं, मैं चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की तेजी में हूं, लेकिन मैं इनमें बंधा नहीं हूं। श्री कृष्ण। अर्जुन, जैसे कोई सुगंध फूल में छुपी होती है, वैसे ही मैं इस संसार में छुपा हूं। जैसे संगीत वीणा के तारों से आता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, वैसे ही मैं हर वस्तु के पीछे काम कर रहा हूं, पर मेरी पहचान करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। लोग मेरी रचना में उलझकर मुझे भूल जाते हैं। माया उन्हें भ्रम में डाल देती है, और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। माया। प्रभु, ये माया क्या है? क्या ये वही शक्ति है जो हमें भटकाती है, जो हमें संसार में उलझा देती है? हां अर्जुन, माया मेरी शक्ति है जो इस संसार को मोह, इच्छा, लालच और अहंकार से भर देती है। लोग सोचते हैं कि संसार ही सत्य है। वो रिश्तों में उलझते हैं, वस्तुओं में खो जाते हैं, और हर चीज को अपना समझने लगते हैं। पर माया उन्हें भूलने नहीं देती कि यह सब क्षणिक है, सब कुछ बदलने वाला है। श्री कृष्ण। अर्जुन, माया सिर्फ एक पर्दा है जो सत्य को छिपा देता है। जैसे सूरज हर दिन निकलता है, लेकिन बादल उसे ढक देते हैं, वैसे ही मैं हर आत्मा के भीतर हूं, पर माया मुझे ढक लेती है। और जो इस माया को पार कर जाता है, जो सुख दुख, हानिलाभ, अपमान मान, मोह और भय को पार कर जाता है, उसे मैं स्वयं प्रकट होता हूं। प्रभु, तो इसका अर्थ है, हमें संसार में रहते हुए संसार के पार देखने की दृष्टि चाहिए। ठीक कहा अर्जुन, यही विज्ञान है। बाहर देखते हुए भीतर को पहचानना। भोजन करते हुए ध्यान रखना कि स्वाद में मत बहो।
रिश्ते निभाते हुए यह समझना कि कोई स्थायी नहीं है। काम करते हुए यह स्मरण रखना कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। यही मुझ में स्थित होना है। यही असली भक्ति है। याद रखो अर्जुन, जो मेरी माया को पार कर जाता है वो मुझे पा लेता है। लेकिन जो माया में फंसा रहता है वो चाहे जितनी भी पूजा करे, चाहे जैसे भी कर्म करे, वो मुझे सच्चे रूप में नहीं जान सकता। अर्जुन, हे केशव, आपने अभी कहा कि जो व्यक्ति आपको जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। लेकिन मुझे अब भी यह समझ नहीं आ रहा कि यह आपको जानना वास्तव में है क्या? क्या यह सिर्फ भक्ति है, या फिर तपस्या, या फिर कोई योग विद्या, या फिर आपके स्वरूप को समझना? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। हे पार्थ, जिनकी बुद्धि संसार के बाहर जाती है वे सोचते हैं कि मैं किसी स्थान या मूर्ति में सीमित हूं। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु है वह यह जान लेता है कि मैं ही हर दिशा में हूं, जल में, अग्नि में, वायु में, भूमि में, आकाश में, और हर जीव के हृदय में। मुझे जानने का मतलब यह नहीं कि तू मेरी कोई कहानी सुन ले या मेरा रूप देख ले। मुझे जानना है मेरी सत्ता को, मेरी व्यवस्था को और मेरे पीछे छिपे हुए रहस्य को पहचानना। अर्जुन चकित होकर पूछते हैं, तो हे माधव, क्या यह संसार भी आपसे ही उत्पन्न हुआ है? क्या यह सब जीव भी आपके ही रूप हैं? हे अर्जुन, सुनो, संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से उत्पन्न हुआ है। लेकिन समझ लो, मैं इन सब का मूल हूं, परंतु ये सब मुझ में बंधे हुए नहीं हैं। यह संसार मेरी माया से ढका हुआ है, एक ऐसी माया जो देखने में आकर्षक है पर समझने में गूढ़ है। इसी माया के कारण मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाता। और यही कारण है कि लोग मुझसे प्रेम करने के बजाय संसार से मोह करने लगते हैं। यही है इस संसार की सबसे बड़ी भूल। जब आत्मा को अपने स्रोत की भूख होती है तो वो संसार से तृप्ति ढूंढने लगती है। लेकिन अर्जुन, जो मुझे सच्चे मन से जानना चाहता है उसके जीवन में मैं स्वयं प्रकाश बनकर आता हूं। अब श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में गहराई से देखते हैं। हे पार्थ, लोग 4 प्रकार के होते हैं जो मेरी ओर आते हैं। दुख में फंसे हुए जो पीड़ा से छुटकारा चाहते हैं, अर्थार्थी जो धन, स्वास्थ्य या सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, ज्ञानी जो मुझे जानकर मुझे ही सर्वस्व मानते हैं। इनमें से भी ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझ में लीन हो जाता है और मैं उसमें समा जाता हूं। हे अर्जुन, जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि मैं ही तू हूं, मैं ही यह जगत हूं, मैं ही हर अनुभव के पीछे खड़ा वह साक्षी हूं, उसी दिन तेरे सारे प्रश्न मौन हो जाएंगे। अब भगवान एक छोटा उदाहरण देते हैं। मान ले अर्जुन, एक बच्चा अपनी मां को भूल जाए और वह खेल खेल में मिट्टी को ही अपनी खुशी समझने लगे। उसे भूख तो मां की छाव की है, मगर वह मिट्टी में उलझा रहता है। क्या उस मिट्टी से उसकी भूख मिटेगी? ठीक वैसे ही इस संसार के सुख में उलझा हुआ जीव भगवान को भूलकर भटकता रहता है। लेकिन जब उसे अपनी असली भूख का बोध होता है तब वह मुझे पुकारता है और मैं आता हूं, क्योंकि मैं तो सदा पास ही हूं। अर्जुन, हे प्रभु, यदि आप ही सब कुछ हैं तो हम आपको क्यों नहीं पहचान पाते? हमारी बुद्धि बार बार मोह में क्यों फंसती है? श्री कृष्ण शांत स्वर में उत्तर देते हैं, क्योंकि हे पार्थ, तू मुझ तक बुद्धि से नहीं, भक्ति से पहुंच सकता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों चाहिए। ज्ञान से तू मुझे समझेगा और विज्ञान से अनुभव करेगा। और जब यह अनुभव तेरे भीतर जागेगा तब तू देखेगा कि तेरा प्रत्येक श्वास मेरा नाम जप रहा है, तेरा हर कर्म मेरी प्रेरणा से हो रहा है।
और तेरा हर दुख तेरे भीतर के अज्ञान को तोड़ने आया है। हे अर्जुन, हर आत्मा मुझ तक पहुंच सकती है, पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। जानता है क्यों? क्योंकि इस संसार में एक चीज सबसे अधिक शक्तिशाली है, माया। ये माया तुम्हें देखने देती है, पर समझने नहीं देती। ये माया तुम्हें अनुभव कराती है, पर असली सार से भटका देती है। और यही है मेरे न दिखाई देने का रहस्य। अर्जुन, हे प्रभु, आप ही बताइए, जब आप सब जगह हैं, तब भी लोग क्यों आपको नहीं देख पाते? हे पार्थ, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं, परंतु जो लोग अहंकार, वासना और स्वार्थ से अंधे हो चुके हैं, वो मुझे देख ही नहीं सकते। मैं कभी छुपा नहीं होता, पर मनुष्यों की आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा होता है। उन्हें लगता है कि उनका जीवन, उनका सुख, उनकी सफलताएं सब उन्होंने खुद प्राप्त किया है। पर वो यह नहीं समझते कि हर सांस जो वो ले रहे हैं, वो भी मेरी कृपा से है। श्री कृष्ण कुछ पल मौन हो जाते हैं, फिर गहराई से कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन सबकी पूजा मुझे नहीं मिलती। क्योंकि पूजा में केवल फूल नहीं चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग देवताओं की भी पूजा करते हैं, और मैं ही उन देवताओं में शक्ति भरता हूं कि वो उन्हें फल दे सकें। पर याद रख, जो मुझे छोड़कर औरों को पूजता है, वह फल जरूर पाता है, लेकिन वो फल सीमित और नश्वर होता है। क्योंकि जो चंद्रमा से मांगेगा, उसे रात ही मिलेगी, पर जो सूर्य से मांगेगा, उसे दिन भी मिलेगा और प्रकाश भी। हे अर्जुन, मेरे भक्तों का प्रेम स्वार्थहीन होता है। वे मुझे कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे पाने के लिए मेरी ओर बढ़ते हैं। और जो मुझे इस भाव से पाता है, उसके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। अब श्री कृष्ण अपनी उंगली से आकाश की ओर इशारा करते हैं। देख अर्जुन, जैसे हजारों नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही अंत में हर आत्मा मुझ में ही लीन होती है। लेकिन कुछ आत्माएं, वो जो सत्य की प्यास से जली हुई हैं, वो जो मोह, वासना और अहंकार से मुक्त हो चुकी हैं, वो जो केवल मेरा दर्शन नहीं, मेरा एकत्व चाहती हैं, वो मुझे पा लेती हैं इस जन्म में ही। हे पार्थ, मैं वह हूं जिसे वेद खोजते हैं। मैं वह हूं जिसे योगी साधना में महसूस करते हैं। मैं वह हूं जो भक्त अपने अश्रुओं में पहचानते हैं। लेकिन याद रख, मैं केवल ज्ञान नहीं, मैं केवल शक्ति नहीं, मैं केवल सत्य नहीं, मैं वह हूं जो प्रेम है, जो क्षमा है, जो करुणा है, जो स्वयं तू है। जो यह समझ लेता है, वो फिर जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्जुन की आंखों में अब हल्का तेज है। वह पूछता है, हे गोविंद, क्या ऐसा प्रेम हर कोई कर सकता है? क्या कोई भी आपको इस तरह जान सकता है? श्री कृष्ण, हां अर्जुन, बिल्कुल। पर उसे अपने भीतर झांकना होगा। उसे अपने जीवन के हर दुख, हर सुख, हर हार, हर जीत में मुझे खोजना होगा। और जब वह देखेगा कि मैं ही उसका प्रारंभ हूं, और मैं ही उसका अंत, मैं ही उसका मार्ग हूं, और मैं ही उसका लक्ष्य, तो वह मुझे पा लेगा। जैसे अंधकार में डूबा दीपक स्वयं को जलाकर प्रकाश बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से गंभीर होकर कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले चलूंगा, जिससे तू समझ पाएगा कि क्यों इतने लोग सत्य की तलाश में भटकते हैं, पर बहुत कम ही उसे पा पाते हैं। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा छल माया है। माया वो शक्ति है जो दिखाई देती है लेकिन होती नहीं।
जो मीठा जहर है और कड़वी अमृत को छुपा देती है। माया की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो तुझे यह यकीन दिला देती है तू यही शरीर है, यही नाम है, यही पहचान है। और जब तू खुद को सिर्फ शरीर मानने लगता है तब तू दौड़ता है सुख के पीछे, वस्तुओं के पीछे, रिश्तों के पीछे, और ये सोचता है कि यही जीवन है। पर सच यह है अर्जुन, जिसे तू जीवन समझ रहा है वो केवल एक आवरण है। वास्तविक जीवन तो मेरे भीतर छिपा है। हे माधव, तो क्या यह माया आपकी बनाई हुई है? फिर आप ही क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं? हे पार्थ, माया मेरा आवरण है, मेरा खेल नहीं। मैं किसी को भ्रमित नहीं करता, पर जो मुझसे विमुख होता है उसे माया अपने आप घेर लेती है। जैसे कोई सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए तो वो केवल अपनी परछाई ही देखेगा। उसी तरह जो मुझसे मुंह मोड़ता है उसे सिर्फ संसार का अंधकार ही दिखाई देता है। माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों का जाल इतना महीन है कि जीव समझ ही नहीं पाता कि वो अपने विचारों का मालिक है या गुलाम। रजस तुझे दौड़ाता है इच्छाओं के पीछे, तमस तुझे गिराता है आलस्य और अज्ञान में, सत्व तुझे उठाता है ज्ञान की ओर। पर जब तू सत्व से भी परे जाएगा तब ही तू मुझे जान पाएगा। हे अर्जुन, जो मुझे जानता है वो जानता है कि मैं केवल रूप नहीं हूं, मैं स्वरूप हूं। मैं केवल नाम नहीं हूं, मैं अनुभव हूं। जिनका मन निष्कलंक है, जो किसी स्वार्थ से मुक्त हैं, जो न सुख से हर्षित होते हैं और न दुख से विचलित, वो धीरे धीरे मेरे स्वरूप को जानने लगते हैं। पर यह राह आसान नहीं है, क्योंकि हजारों में कोई एक मेरी ओर आता है और उनमें भी कोई एक मुझे वास्तव में जानता है। अर्जुन, कुछ डगमगाते हुए, हे प्रभु, तो क्या इतने कम लोग ही मोक्ष पा सकते हैं? श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, मोक्ष सबके लिए है, पर सब उसे चाहते नहीं, और जो चाहते हैं वो उसके लिए त्याग नहीं कर पाते। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कभी धन के लिए, कभी सुरक्षा के लिए, कभी रोग से मुक्ति के लिए, लेकिन जो मुझे पाने आते हैं वो मेरे सच्चे भक्त होते हैं। वो मेरे लिए अपने स्वार्थ नहीं लाते, बल्कि अपनी आत्मा को समर्पण करते हैं। और वही हैं वो दुर्लभ आत्माएं जिन्हें मैं अपने भीतर आने देता हूं। हे अर्जुन, जब तू मुझमें रम जाएगा तब तू समझेगा कि मैं ही तेरा मूल हूं, तेरा लक्ष्य हूं और तेरा स्वयं हूं। जैसे हवा को कोई देख नहीं सकता पर हर सांस में महसूस करता है, वैसे ही मैं हूं, अनदेखा पर हर क्षण में उपस्थित। श्री कृष्ण अब मौन हो जाते हैं और अर्जुन गहरे ध्यान में डूब जाता है। अर्जुन, हे माधव, आपने मुझे अब तक आत्मा की स्थिति, भक्ति का स्वरूप और योग की महानता समझाई। आपने ये भी बताया कि कैसे एक साधक अपने मन और इंद्रियों को जीतकर ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। पर एक प्रश्न मुझे अभी भी व्यथित करता है। इस संसार में इतनी विपत्तियां, इतनी माया, इतनी पीड़ा, फिर भी कुछ लोग सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और कुछ उसी माया में उलझे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या सभी को सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती? श्री कृष्ण, अर्जुन, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये हर उस आत्मा का प्रश्न है जो पीड़ा से बाहर आकर शांति खोज रही है। ध्यान से सुनो। सभी मनुष्य मुझे नहीं समझ पाते क्योंकि मेरी योग माया उन्हें ढक लेती है। यह माया जो जन्म और मृत्यु के चक्र में लोगों को बांध देती है, वो मेरी ही शक्ति है।
और इसे पार कर पाना आसान नहीं। पर जो मुझमें श्रद्धा रखता है, जो मेरे ज्ञान को पाने की जिज्ञासा रखता है, वह इस माया से पार निकल सकता है। अर्जुन: प्रभु, माया से कौन कौन लोग पार निकल पाते हैं? क्या इसका कोई मार्ग है? क्या सभी के लिए एक ही रास्ता है? श्री कृष्ण: देखो अर्जुन, इस संसार में 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। एक, संकट में पड़े हुए जब कोई जीवन की ठोकरों से टूट जाता है, तब वह मेरी याद करता है। 2, इच्छुक लोग जो मुझसे धन, सुख, सफलता मांगते हैं। 3, जिज्ञासु जिन्हें जानना है कि सत्य क्या है, आत्मा कौन है। 4, ज्ञानी जो मुझे ही सब कुछ मानकर मेरी सेवा करते हैं। इनमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझमें लीन होता है, न किसी से कुछ मांगता है, न शिकायत करता है। वो मेरी पूजा नहीं करता, बल्कि मुझे जानने का प्रयास करता है। उसके लिए मैं केवल भगवान नहीं, उसकी आत्मा का परम सत्य बन जाता हूं। यहां कृष्ण की वाणी अचानक अर्जुन के हृदय को छू जाती है। वह मौन हो जाता है। और अब हम सब इस संवाद को पढ़ने और सुनने वाले एक पल ठहरें। खुद से पूछें, हम किस श्रेणी में आते हैं? क्या हम केवल तब प्रभु को याद करते हैं जब जीवन में संकट होता है? या हम भी उस ज्ञानी की तरह बनना चाहते हैं जो केवल सत्य के लिए भक्ति करता है? श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर के दर्शन केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस श्रद्धा में होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के जन्मी हो। वो ज्ञान जो हमें केवल किताबों से नहीं, अपने जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। जीवन में जब दुख आए, जब कोई साथ न दे, जब कोई उत्तर न मिले, तो बस इतना जान लो, तुम माया में नहीं हो, बल्कि माया को पार करने की यात्रा पर हो। और जब तुम सच्चे हृदय से ज्ञान की ओर बढ़ोगे, तब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, जैसे आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अर्जुन। इसी आत्मज्ञान और श्रद्धा के मिलन को ही कहा गया है ज्ञान विज्ञान योग, जहां ज्ञान से सत्य की खोज होती है और विज्ञान से उसका अनुभव। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमने मुझसे पूछा था, क्या सभी साधनाएं, सभी धर्म, सभी लोग एक ही परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं? तो सुनो, हर आत्मा का लक्ष्य मैं ही हूं। लेकिन हर कोई एक ही रास्ते से नहीं आता। कुछ लोग मूर्तियों में मुझे खोजते हैं, कुछ लोग अग्नि में, कुछ मंत्रों में, कुछ सूर्य, चंद्रमा, पवन, पृथ्वी में, और कुछ मेरी अनंत सत्ता को हर कण में अनुभव करते हैं। मैंने स्वयं ही लोगों की भक्ति के अनुरूप उनके मार्ग बना दिए हैं। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी राह पर चलने देता हूं। प्रभु, आप तो कहते हैं कि आप ही सबके मूल हैं, फिर भी लोग आपको क्यों नहीं पहचान पाते? लोग माया में क्यों फंसे रहते हैं? श्री कृष्ण: अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी बाधा है कामना और मोह से जन्मा भ्रम। मैं सबके हृदय में हूं, पर मुझ तक वही पहुंचता है जो इच्छाओं की चादर को उतारकर नंगे हृदय से मेरी ओर देखता है। लोग धन की पूजा करते हैं, शक्ति की, प्रसिद्धि की, रिश्तों की, और जब ये सब खो जाते हैं, तब उन्हें याद आता है कि कोई अदृश्य शक्ति भी थी, पर तब तक वह मुझसे दूर हो चुके होते हैं। मुझे पाने के लिए त्याग चाहिए, और त्याग का मतलब यह नहीं कि तुम घर छोड़ दो, बल्कि वो त्याग जिसमें तुम अपने अंदर की झूठी पहचान छोड़ सको। मुझमें जो निष्ठा रखता है, मैं उसे वह विवेक देता हूं जिससे वह मुझे पूरी तरह जान सके। श्रोता, अब तुम खुद से पूछो, क्या हम ईश्वर को उसी समय याद करते हैं जब जीवन में अंधकार हो? या क्या हम उस प्रकाश को भी पहचानते हैं जो हर पल हमारे भीतर जल रहा है, लेकिन हम देखने से डरते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम इस संसार के अस्थायी सुखों को ही सत्य मानते रहोगे,
तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम मुझे हर रूप में देखना शुरू करोगे, एक वृक्ष में, एक मां की ममता में, एक सैनिक की वीरता में, एक बच्चे की मुस्कान में, उस दिन तुम जानोगे मैं ही वह ब्रह्मा हूं जिससे यह सारा संसार स्पंदित है। अर्जुन धीरे से सिर झुकाता है, नमन में और आत्मस्वीकृति में। और अब श्री कृष्ण उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, जैसे एक गुरु, एक मित्र और एक परमात्मा तीनों एक साथ बोले हों। सच्चा ज्ञानी कोई विशेष स्थान पर नहीं पहुंचता, बल्कि वह वहां पहुंचता है जहां वह अपने भीतर मुझे पहचानता है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, बहुत लोग जीवन भर सत्य की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें सत्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि वे उसे वहां खोजते हैं जहां वह कभी था ही नहीं। वे बाहर दौड़ते हैं, मंदिरों, तीर्थों, ग्रंथों, गुरुओं और कर्मकांडों में। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, क्या उन्होंने कभी अपने भीतर झांकने का साहस किया है? अर्जुन, जो मुझे बाहर खोजता है वह मुझे कई जन्मों के बाद पाता है, लेकिन जो मुझे भीतर पहचान लेता है वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। अर्जुन चौंकते हुए, प्रभु, लेकिन जो लोग सच्चे मन से पूजा करते हैं वो भी तो आपको पाने का प्रयास कर रहे हैं ना? श्री कृष्ण, हां अर्जुन, जो सच्ची श्रद्धा से किसी भी देवता की पूजा करता है, मैं ही उस श्रद्धा को उनके हृदय में स्थिर करता हूं। वो जिस रूप की पूजा करते हैं उन्हें उसी रूप में फल मिलता है, क्योंकि मैं ही सभी रूपों में स्थित हूं। लेकिन जान लो, वो फल सीमित होते हैं, संसार के सुख की तरह क्षणिक, परिवर्तनशील और समाप्त होने वाले। वे मुझ तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उनका ध्यान रूप पर होता है, मेरे स्वरूप पर नहीं। सुनो अर्जुन, मुझ तक वही आता है जो एकत्व को जान लेता है, जो जानता है कि मैं ही यह आकाश हूं, यह पृथ्वी हूं, यह अग्नि हूं, यह वायु हूं। मैं ही हर आत्मा का मूल हूं, जो यह देख लेता है कि मैं मंदिर में नहीं, भाव में हूं। मैं वेदों में नहीं, विवेक में हूं। मैं शब्दों में नहीं, शांति में हूं। वह सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन मौन होकर सुनते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, और वह मौन अब एक साधना बन चुका है, जहां शब्दों से नहीं, अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण तब कहते हैं, अर्जुन, मुझ में श्रद्धा रखने वाला चाहे वह किसी भी रूप में भक्ति करे, मैं उसी मार्ग से उसकी उन्नति सुनिश्चित करता हूं। लेकिन जो मुझसे सीधा जुड़ता है उसे मैं स्वयं अपने स्वरूप का दर्शन देता हूं। तो तुम भी सोचो श्रोता, तुम्हारी भक्ति किस लिए है? परिणाम के लिए या परमात्मा के लिए? क्या तुम सिर्फ कुछ पाना चाहते हो, या खुद को खोकर उस सत्य में विलीन होना चाहते हो? क्योंकि जब तक तुम चाहते रहोगे तब तक तुम खोजते रहोगे, और जब तुम समर्पण कर दोगे तब तुम्हें वह मिलेगा जो खोज से परे है, स्वयं भगवान। अर्जुन की आंखों में चमक है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, बहुत लोग भक्ति करते हैं, लेकिन सबको भगवान नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोगों की भक्ति इच्छाओं से जन्मी होती है, विवेक से नहीं। वे पूजा करते हैं पर फल के लिए, वे जप करते हैं पर लाभ के लिए, वे उपवास रखते हैं पर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए। ये सौदे हैं, समर्पण नहीं। और जहां सौदा होता है अर्जुन, वहां भगवान नहीं, बाजार मिलता है। अर्जुन, प्रभु, तो फिर सच्ची भक्ति क्या है? श्री कृष्ण, जहां कोई अपेक्षा नहीं,
वहां सच्ची भक्ति है। जहां साधक यह कहे, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए, वहां मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। लेकिन अर्जुन, यह साधारण नहीं है। हजारों में कोई एक मुझे जानने की कोशिश करता है, और उन हजारों में भी कोई एक वास्तव में मुझे जान पाता है। क्योंकि मुझे जानना पुस्तकों से नहीं होता, श्रवण से नहीं होता, बल्कि अनुभव से होता है। और अनुभव के लिए चाहिए पवित्र मन, अडिग श्रद्धा और अग्नि जैसी तपस्या। श्री कृष्ण धीरे बोलते हैं, जैसे भीतर से कुछ उद्भाषित हो रहा हो। मैं ही वह बीज हूं, अर्जुन, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। मैं ही जल का स्वाद हूं, मैं ही सूर्य की तेजस्विता हूं, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूं, मैं ही वेदों की ओंकार ध्वनि हूं, और मैं ही हृदय में बैठा वह विवेक हूं, जो अच्छे और बुरे में अंतर करता है। जब तुम मुझे केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्षण में पहचानने लगो, तभी तुम मुझ में स्थिर हो सकते हो। अर्जुन, प्रभु, क्या सबको यह अनुभव मिल सकता है? श्री कृष्ण, हां अर्जुन, मिल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को जो इच्छा से नहीं, इच्छा विहीनता से भक्ति करता है, जो अपने मन को निर्मल करता है और अपने हृदय को मेरा निवास स्थान बना लेता है, जो जान लेता है कि मैं ही प्रत्येक जीव में व्याप्त हूं, वही मुझे जानता है और वही मुझ में लीन हो जाता है। तो हे श्रोता, तुम भी सोचो, क्या तुम्हारी श्रद्धा अंधी है या जागरूक? क्या तुम्हारा भजन सिर्फ स्वर है, या उस स्वर में समर्पण की आत्मा है? क्योंकि जो भीतर से शुद्ध होता है, उसे भगवान बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए उन्हें जंगलों में जाना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा, या तपस्या में लीन रहना होगा। परंतु मैं कहता हूं, जो मुझे सही से जान लेता है, वो मुझे अपने जीवन के हर कर्म में पा सकता है। तपस्या वो नहीं जो देह को कष्ट दे, सच्ची तपस्या वो है जहां मन परम सत्य में स्थिर हो जाए। अर्जुन, प्रभु, क्या सामान्य मनुष्य जो घर परिवार, व्यापार और संसार में उलझा हुआ है, क्या वह भी आपको पा सकता है? श्री कृष्ण, हां अर्जुन, क्यों नहीं? मैंने कभी किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। संसार में रहते हुए भी जो मनुष्य मुझे अपने हर कर्म में जोड़ देता है, वो मेरी ही ओर बढ़ता है। याद रखो अर्जुन, मैं उसी को बुद्धि देता हूं जो मुझे पाने की सच्ची चाह रखता है। मैं उसके जीवन में संकेत भेजता हूं, मिलन की राह आसान करता हूं, और धीरे धीरे उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले आता हूं। लेकिन एक शर्त है, जो श्रद्धा तुम्हें मंदिर तक ले जाए, वही श्रद्धा तुम्हें अपने अंदर के भगवान तक भी ले जानी चाहिए। श्रद्धा किसी मूर्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस चेतना तक पहुंचे जो हर जगह है, हर समय है, हर प्राणी में है। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, लेकिन देखो अर्जुन, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने छोटे छोटे लाभों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे मुझ तक नहीं आ पाते, क्योंकि वे केवल उन चीजों को चाहते हैं जो नश्वर हैं, क्षणिक हैं और भंगुर हैं। जो मुझे जानना चाहता है, उसे मुझ तक आना होगा, न कि मेरे बनाए हुए टुकड़ों तक। अर्जुन, प्रभु, तो हम कैसे जाने कि हमारी श्रद्धा सच्ची है या भ्रम में है? श्री कृष्ण,
जहां श्रद्धा तुम्हें शांति दे, वो सच्ची है। जहां श्रद्धा तुम्हें जोड़ दे सबसे, वो सच्ची है। जहां श्रद्धा से तुम्हारे अंदर करुणा, विनम्रता और सच्चाई उपजे, वही मार्ग तुम्हें मेरे पास लाता है। और अर्जुन, जब कोई मुझे जान लेता है तो उसे जन्म से मुक्ति मिलती है। वो इस चक्र से बाहर हो जाता है और सदा के लिए मुझ में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो हे साधकों, सच्चे ईश्वर की खोज करो, ना कि केवल चमत्कारों की। ज्ञान से विवेक लो और श्रद्धा से स्थिरता, क्योंकि जब ज्ञान और भक्ति मिलते हैं तब जन्मता है साक्षात परमात्मा का अनुभव। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराता हूं जो वेदों से परे है, जिसे ना तो आंखें देख सकती हैं, ना ही शब्द बांध सकते हैं। सिर्फ हृदय की पूर्ण आस्था उसे अनुभव कर सकती है। सभी धर्म, सभी पूजा पद्धतियां अंततः मुझे ही खोज रही होती हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए। क्योंकि अर्जुन, मैं ही हर पूजा में छुपी भावना हूं। मैं ही वह केंद्र हूं जिसके चारों ओर सब घूमते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते वो मुझे केवल एक देहधारी मानव मानते हैं। वे मेरी दिव्यता को नहीं समझ पाते। वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूं, शाश्वत हूं और इस संपूर्ण सृष्टि का मूल हूं। अर्जुन विचलित होकर पूछते हैं, प्रभु, जब आप सब कुछ हैं तो कोई आपको कैसे पा सकता है? जब आप हर जगह हैं तो हमें कहां देखना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे अंतःकरण से जानना चाहता है वो मुझे हर चीज में देखता है। हर ध्वनि में, हर मौन में, हर मुस्कान और हर आंसू में। संसार का कोई कण भी ऐसा नहीं जहां मैं नहीं हूं। लेकिन मुझे पाने के लिए केवल दर्शन नहीं चाहिए, बल्कि समर्पण चाहिए। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, चाहे वो किसी भी जाति, कुल, धर्म या अवस्था में हो, मैं उसे अपनाता हूं। मैं उसे ठुकराता नहीं। क्योंकि अर्जुन, मैं कर्म नहीं देखता, मैं वाणी नहीं सुनता, मैं केवल हृदय की भावना देखता हूं। अगर कोई शूद्र हो, स्त्री हो, व्यापारी हो या किसान, अगर वह निष्कलंक भाव से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे उसी तरह अपना लेता हूं जैसे मां अपने भूखे बच्चे को गोद में उठा लेती है। श्री कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, परंतु अर्जुन, जो लोग संसार के झूठे आकर्षण में फंसे रहते हैं, जो कामना, मोह और अहंकार से घिरे रहते हैं, वे मेरा सच्चा स्वरूप नहीं देख पाते। वे बाहरी दुनिया में खो जाते हैं, जबकि मैं उनके हृदय में ही बैठा रहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, जो मुझे जानना चाहता है वो पहले अपने भीतर झांके, क्योंकि मेरा वास्तविक मंदिर वही है जहां अंतर्मन में शांति और प्रेम हो। अर्जुन, प्रभु, इतना विशाल ज्ञान, इतनी महानता, लेकिन क्या एक सामान्य मनुष्य भी इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है? श्री कृष्ण, हां अर्जुन, क्योंकि मैं किसी के लिए दूर नहीं हूं। जो मुझे श्रद्धा से, प्रेम से और पूर्ण समर्पण से पुकारता है, मैं उसी क्षण उसके पास होता हूं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने हृदय को मेरी भक्ति में पूर्णतः समर्पित कर देता है तो फिर वह इस संसार के झूठे आकर्षणों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। वह किसी भी कर्म में बंधा नहीं रहता, क्योंकि उसका हर कर्म मेरे लिए होता है, निज स्वार्थ के लिए नहीं।
जब तक मनुष्य मुझसे अलग खुद को समझता है तब तक वह भ्रम में जीता है। लेकिन जैसे ही वह जान लेता है कि मैं और भगवान अलग नहीं बल्कि एक ही शक्ति के रूप हैं, उस क्षण वह मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे हर रूप में देखता है, जो मुझे फूल में भी खोजता है और पत्थर में भी, जो मेरी रचना से प्रेम करता है और रचनाकार से भी, उसे पाने से मैं कभी दूर नहीं होता। सत्य ये है कि भगवान को पाना कोई जटिल योग नहीं बल्कि सरल निश्चल भक्ति है, जिसके हृदय में छल नहीं, जो अपनी इच्छा नहीं मेरी इच्छा को प्राथमिकता देता है, जो मेरे लिए अपने सुख दुख को छोड़ देता है, मैं उसका हो जाता हूं। अर्जुन अर्जुन नम्रता से पूछते हैं, प्रभु, इस संसार में अनेक लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ व्रत करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं। क्या ये सभी लोग आपको प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, हर मनुष्य अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार किसी न किसी रूप में मुझे ही पूजता है। कोई देवताओं को पूजता है, कोई मूर्तियों में मेरी झलक देखता है, कोई तप करता है, कोई सेवा करता है, परंतु सबका अंतिम लक्ष्य मैं ही होता हूं। मैं ही हर श्रद्धा में छिपा हुआ ईश्वर हूं, जो जिस भावना से मुझे पुकारता है मैं उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं। परंतु अर्जुन, देवताओं की पूजा सीमित फल देती है, क्योंकि वो समय की सीमा में बंधे होते हैं। लेकिन जो मुझ तक आता है उसे अनंत की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे पाने के लिए किसी विशेष पथ या परंपरा की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चे प्रेम की जरूरत है। अर्जुन, प्रभु, कभी कभी मैं सोचता हूं कि आप इतनी सारी आत्माओं में भेद कैसे करते होंगे, किसे अपनाते हैं और किसे नहीं। श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक, हे पार्थ, मैं किसी में भेद नहीं करता, मैं सबको एक समान देखता हूं। परंतु जो मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़ता हूं। मुझे कोई विशेष आराधना नहीं चाहिए, ना सोने का सिंहासन चाहिए, ना फूलों की माला चाहिए। मुझे चाहिए बस एक निर्मल हृदय, ऐसा मन जो मेरे लिए धड़कता हो, जो मेरी इच्छा में ही अपनी इच्छा देखता हो, जो मुझे ऐसे समर्पित हो जाए, उससे मैं कभी दूर नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मेरी इस दिव्य प्रकृति को जान लेता है कि मैं कौन हूं, कैसे यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, कैसे मैं ही सब कुछ में व्याप्त हूं, वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर इस संसार में लौटता नहीं, क्योंकि वह मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया से ढका हुआ है, माया जो नजरों के सामने होते हुए भी सत्य को छुपा लेती है। यह माया इतनी प्रबल है कि आम मनुष्य मुझे पहचान ही नहीं पाते, वो मेरी दिव्यता को नहीं देख पाते, क्योंकि वो मेरी बाहरी लीला में उलझे रहते हैं। जो लोग सांसारिक मोह, अहंकार और वासनाओं में डूबे हुए हैं, वे मुझे नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनके हृदय में सच्ची श्रद्धा का स्थान नहीं होता। अर्जुन आश्चर्य से, प्रभु, यदि आप ही सबके रचयिता हैं तो फिर कोई आपको पहचान क्यों नहीं पाता? इतनी बाधाएं क्यों हैं आत्मा और परमात्मा के बीच? श्री कृष्ण, हे पार्थ, मेरे 2 रूप हैं। एक है अपरा प्रकृति, जो शरीर, मन, बुद्धि और 5 तत्वों से बनी है। दूसरा है परा प्रकृति, जो मेरी दिव्य आत्मा है, शुद्ध, अखंड और अविनाशी।
मनुष्य अक्सर केवल अपरा प्रकृति में उलझा रहता है। वो शरीर को ही स्वयं मान बैठता है। उसे लगता है कि वह सिर्फ यही जीवन है, यही मृत्यु है। पर सच्चा ज्ञानी वह है जो परा प्रकृति को समझे, जो जान ले कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। हे अर्जुन, जब कोई इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है, हर क्रिया, हर चेतना, हर गति मुझसे है, तो उसका जीवन बदल जाता है। वह फिर ना भय में जीता है, ना मोह में बंधता है। अर्जुन, भीतर से गहराई से प्रभावित होकर, प्रभु, अब मुझे समझ आने लगा है कि क्यों आप ही सभी देवताओं के मूल हैं, क्यों हर यज्ञ, हर मंत्र, हर साधना अंत में आप तक ही पहुंचती है। श्री कृष्ण, हाँ पार्थ, मैं ही हूं यज्ञ का लक्ष्य, मैं ही हूं तप का फल, मैं ही हूं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मूल स्रोत। सभी धर्म, सभी रास्ते, सभी भावनाएं अंततः मेरी ही ओर लौटती हैं। जो मुझे इस भाव से जान लेता है कि मैं सर्वत्र हूं और फिर भी सर्वथा अछूता हूं, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन अब साधारण नहीं रहता, बल्कि दिव्यता से भर जाता है। हे अर्जुन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है, पर केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान का अनुभव जो हृदय से होता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, 4 प्रकार के लोग कभी भी मुझे नहीं जानते और ना ही मुझे जानने का प्रयास करते हैं। ये वे लोग हैं जो आत्मा से दूर केवल देह के भ्रम में जीते हैं। ये लोग अपने ही अहंकार, वासना और मोह में बंधे हुए हैं और मेरी ओर मुड़ने का साहस नहीं कर पाते। पहले हैं मूढ़, जो अज्ञान में जीते हैं। वे न तो जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और न ही समझना चाहते हैं। उनके लिए भोग ही भगवान है। वो सत्य को सुनकर भी उसे हंसी में उड़ा देते हैं। दूसरे हैं नास्तिक, असंभावक भाव वाले, जो मेरे अस्तित्व को ही नकारते हैं। वो सोचते हैं कि सृष्टि अपने आप बनी है और आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान प्रतीत होते हैं, पर अंदर से गहराई में खोखले होते हैं। तीसरे हैं दानव प्रकृति वाले, जो दूसरों के दुख से सुख पाते हैं। वो छल, हिंसा, द्वेष और घृणा से भरे होते हैं। उनकी आत्मा पर अंधकार का पर्दा पड़ा होता है। ऐसे लोग न केवल स्वयं पतित होते हैं, बल्कि दूसरों को भी पतन की राह पर ले जाते हैं। और चौथे हैं अहंकारिय, जो सोचते हैं कि वही सर्वोच्च हैं। उन्हें लगता है कि वे ही सर्वशक्तिमान हैं। वे किसी को नहीं मानते, ना धर्म, ना देव, ना गुरु। उनका सबसे बड़ा बंधन है उनका मैं। हे अर्जुन, इन सबके हृदयों में अभी भी ममता, मोह, लोभ और द्वेष की गांठें बंधी हुई हैं। जब तक ये गांठें नहीं खुलती, तब तक वे मुझे कभी नहीं जान सकते। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्मों जन्मों तक तप, त्याग और ज्ञान के मार्ग पर चलती हैं। वे धीरे धीरे अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। उनका हर जन्म उन्हें एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है। और जब उनका चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तब वे यह सत्य जान लेते हैं कि वासुदेवः सर्वम इति, वासुदेव ही सर्वत्र है। हे अर्जुन, ऐसे महात्मा लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। वे ही वास्तव में मुझे पहचानते हैं। वे ना किसी देवता में उलझते हैं, ना किसी संप्रदाय में अटकते हैं, बल्कि सीधे मुझसे जुड़ जाते हैं। अर्जुन गंभीर होकर, प्रभु, परंतु फिर भी संसार में इतनी भिन्नता क्यों है? क्यों कुछ लोग आपको छोड़कर दूसरों की पूजा करते हैं
क्यों कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी शक्ति को? श्री कृष्ण: हे पार्थ, ये सभी रास्ते अंततः मुझ तक ही आते हैं। जब कोई किसी देवता की श्रद्धा से पूजा करता है तो मैं ही उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। उसे जो फल मिलता है वो मेरी ही इच्छा से मिलता है, परंतु वो फल सीमित होता है, क्षणिक होता है और बंधन बन जाता है। हे अर्जुन, मुझे जानने का रास्ता कठिन है, क्योंकि मैं आकार में नहीं, अनुभव में मिलता हूं। मैं मूर्तियों में नहीं, हृदय की निर्मलता में बसता हूं। श्री कृष्ण बोले: हे अर्जुन, यह संसार जिसे तुम देख रहे हो, यह स्थायी नहीं है। यह केवल मेरा रूपांतरण है। जो तुम्हें दिखाई देता है वह मेरा प्रकृति रूप है, और जो नहीं दिखाई देता वह मेरा परम रूप है। परंतु इस दृश्य और अदृश्य के बीच एक बहुत शक्तिशाली पर्दा खड़ा है, जिसका नाम है माया। यह माया मेरी ही शक्ति है, परंतु जब कोई इसे समझे बिना इसमें फंस जाता है तो वह मूल उद्देश्य से भटक जाता है। माया का काम है भ्रम पैदा करना, इच्छाओं के रूप में, मोह के रूप में और डर के रूप में। हे पार्थ, यह माया बहुत शक्तिशाली है। यह 3 गुणों से बनी है: सत्व ज्ञान, रजस क्रिया और तमस अंधकार। जब सत्व हावी होता है तो मन शांति और विवेक की ओर बढ़ता है। जब रजस हावी होता है तो मन क्रिया, लालच और प्रदर्शन की ओर भागता है। और जब तमस हावी होता है तो आत्मा सो जाती है और जीव अंधकार में डूब जाता है। और जब ये तीनों गुण उलझ जाते हैं तो इंसान को अपना असली स्वरूप याद ही नहीं रहता। अर्जुन उत्सुक होकर: प्रभु, तो इस माया को पार कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यह तो हर जगह फैली हुई है। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में: हे अर्जुन, यह माया मेरी दिव्य शक्ति है। इसे बुद्धि, बल, धन या तर्क से पार नहीं किया जा सकता। इसे केवल वही पार कर सकता है जो मुझे पूर्ण समर्पण करता है, जो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, हे प्रभु, अब मुझे केवल आप चाहिए। जब अहंकार गल जाता है, जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं, जब हृदय निर्मल हो जाता है, तब माया अपने आप पीछे हट जाती है। क्योंकि माया केवल उसी को पकड़ती है जो खुद को इस संसार का मालिक समझता है। पर जो खुद को केवल एक अंश समझे, वो माया की पकड़ से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, बहुत से लोग मुझ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, परंतु जब तक वे मुझसे अलग होकर प्रयास करते हैं, तब तक वे केवल मेरी छाया तक ही पहुंच पाते हैं, मुझ तक नहीं। जो मेरे चरणों में झुक जाता है, जो अपनी पहचान मुझ में खोजता है, जो अपने जीवन को मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, उसे न माया बांध सकती है, न काल डरा सकता है। अर्जुन भाव विभोर होकर: प्रभु, अब समझ आ रहा है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि समर्पण है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए: हे अर्जुन, ज्ञान वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, बल्कि वह है जो हृदय को शुद्ध करता है, जो व्यक्ति को उसके स्वभाव से परमात्मा तक ले जाता है। श्री कृष्ण बोले: हे अर्जुन, अनगिनत जन्मों की यात्रा के बाद कोई एक विरला महापुरुष ऐसा होता है जो समझ पाता है वासुदेवः सर्वम इति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। यह सारा ब्रह्मांड, यह चेतना, यह आत्मा, सब कुछ मैं ही हूं। ऐसा ज्ञानी जो अपने हृदय में मुझको ही सर्वस्व मानता है,
वही वास्तव में मेरे परम भक्तों में आता है। और वह अत्यंत दुर्लभ है, हे पार्थ। अत्यंत दुर्लभ, क्योंकि अधिकतर लोग भगवान को पाने नहीं बल्कि इस्तेमाल करने आते हैं। कोई आता है संकट में, कोई आता है धन पाने की लालसा में, कोई आता है जिज्ञासा में केवल जानने के लिए, और कोई आता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। परंतु इन सभी में भी जो व्यक्ति मुझे स्वरूप रूप में जान ले कि मैं ही कारण हूं, मैं ही फल हूं, मैं ही साधन हूं और मैं ही साध्य हूं, वही मुझे वास्तव में जानता है। अर्जुन आश्चर्य में, हे प्रभु, तो क्या बाकी लोग जो मंदिर जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वे भी गलत हैं? श्री कृष्ण सहानुभूति से, नहीं पार्थ, कोई भी जो श्रद्धा से मेरी शरण आता है वह मेरी दृष्टि में प्रिय है। लेकिन जैसे एक बच्चा अपने पिता से खिलौना मांगता है तो पिता प्रेम से देता है, परंतु वह बच्चा अभी पिता को नहीं, खिलौना को चाहता है। वैसे ही जो मुझे केवल सुख, सुरक्षा या फल पाने के लिए पुकारते हैं, वो अभी मेरी बाहरी शक्ति को चाहते हैं, पर मेरा सच्चा स्वरूप जानना बाकी है। फिर भी जो भी श्रद्धा से जिस रूप में मेरी भक्ति करता है, मैं उसी रूप में उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है तो भी उसकी श्रद्धा मैं ही स्वीकारता हूं, क्योंकि हर रूप में केवल मैं ही व्याप्त हूं। लेकिन अर्जुन, वे जो मेरी वास्तविक दिव्यता को नहीं जानते, वे सीमित फल पाते हैं। उनकी भक्ति सत्य है परंतु लक्ष्य अधूरा है, क्योंकि वे केवल रूपों में उलझे रहते हैं, नामों में, परंपराओं में, इच्छाओं में। पर जो मेरी अखंड उपस्थिति को जान लेता है, वो जान लेता है कि मैं किसी मूर्ति में नहीं बंधा हूं, मैं तो कण कण में व्याप्त हूं। हे पार्थ, दुनिया के लोग मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मैं स्वयं को ढक लेता हूं। अपनी ही योग माया से मैं सबके सामने होता हूं, फिर भी अदृश्य हूं, क्योंकि देखने के लिए आंखें नहीं, समर्पण चाहिए। जो मेरे ज्ञान स्वरूप को जानता है वो कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में जो भी लोग, स्त्री हो या पुरुष, व्यापारी हो या मजदूर, यहां तक कि जो पापी समझे जाते हैं, अगर वे मेरी शरण में आते हैं तो मैं उन्हें भी मुक्त कर देता हूं। मैं किसी के अतीत को नहीं देखता, मैं केवल उसकी नियति की दिशा देखता हूं। जो मन, वचन और कर्म से मेरी ओर बढ़ता है, जो पापों से थककर मेरी गोद में शांति खोजता है, उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। अर्जुन, भले ही वह कभी किसी भूल भुलैया में रहा हो, भले ही वह किसी अंधेरे में भटका हो, लेकिन अगर आज उसने निश्चय कर लिया कि अब वह केवल मेरा है, तो मैं उसे भी दिव्यता की दिशा में उठा लेता हूं। यह मेरा वादा है। जो मेरी शरण में आता है वह चाहे कितना भी अधम क्यों न हो, वह भी परमगति को प्राप्त करता है। अर्जुन विस्मय से, हे प्रभु, क्या आपने यह कह दिया कि पापी भी अगर आपकी शरण ले तो वह भी मोक्ष को पा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कराते हुए, हां पार्थ, क्योंकि जब कोई मैं पापी हूं कहता है, वो दरअसल ये मान रहा होता है कि उसने गलती की है और अब उसे सुधारना है। वह पश्चाताप, वह विनम्रता मुझे अत्यंत प्रिय होती है, क्योंकि मैं उन लोगों में अधिक चमकता हूं जो टूटी हुई आत्मा से पुकारते हैं, जिन्होंने दुनिया में सब कुछ खोकर मेरे चरणों में आश्रय लिया है। मैं उन्हें केवल क्षमा नहीं करता,
मैं उन्हें ऊपर उठाता हूं, उन्हें वह स्थान देता हूं जहां देवता भी पहुंचने को तरसते हैं। हे पार्थ, भक्ति की सबसे बड़ी योग्यता ना तो जाति है, ना कुल, ना विद्या। सिर्फ एक बात चाहिए, पूर्ण समर्पण। जो मुझे सर्वस्व मानता है, जो मेरी ही चिंता करता है, जो केवल मेरी शरण में आता है, मैं उसके सारे बंधनों को काट देता हूं। अब अर्जुन, इस ज्ञान को लेकर तुम क्या करोगे? यही मेरी उत्सुकता है। क्या तुम इसे केवल सुनकर छोड़ दोगे, या इसे जीवन का सत्य मानकर आगे बढ़ोगे? क्योंकि ये ज्ञान केवल पढ़ने का नहीं है, यह तो जीने का विज्ञान है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब कोई आत्मा अनगिनत जन्मों की यात्रा करके हर सुख, हर दुख, हर छल, हर मोह को जी लेती है, तब कहीं जाकर उसका अहं टूटता है। वो तब जान पाता है कि न धन सत्य है, न देह सत्य है, न कोई पद, न कोई पहचान। सत्य केवल एक है। वासुदेवः सर्वम इति। सब कुछ वासुदेव ही है। जिस दिन यह अनुभूति भीतर से फूटती है, उस दिन कोई भी जीव, सिर्फ प्राणी नहीं रहता, वह महात्मा बन जाता है। हे पार्थ, ऐसे महात्मा इस संसार में अत्यंत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग या तो शक्ति में उलझ जाते हैं, या भक्ति के बिना ज्ञान में खो जाते हैं। कोई धन में भगवान खोजता है, कोई देवी देवताओं में कुछ विशेष सिद्धियां चाहता है, तो कोई अपने भौतिक लाभों के लिए कृपा का व्यापार करता है। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु होता है, वह न कुछ चाहता है, न कुछ मांगता है, सिर्फ मुझे चाहता है। वह मेरे स्वरूप को पहचानता है कि मैं कोई नाममात्र की मूर्ति नहीं, मैं कोई पूजा की वस्तु नहीं, मैं स्वयं सत्य हूं, जो कण कण में बसा है। अर्जुन गंभीर स्वर में, हे केशव, क्या यह सत्य है कि जन्मों तक भटकने के बाद कोई व्यक्ति आपकी इस संपूर्णता को समझ सकता है? श्री कृष्ण स्नेह से, हां पार्थ, क्योंकि जो मुझे समग्र रूप में जानना चाहता है, उसे समय और जीवन दोनों की परीक्षा देनी पड़ती है। एक दिन ऐसा आता है जब वह अपने सारे प्रश्न खुद ही तोड़ देता है, सारे संदेह त्याग देता है, और फिर केवल एक भाव बचता है, हे कृष्ण, तू ही सत्य है और मैं तेरा हूं। हे अर्जुन, जब आत्मा इस भाव तक पहुंचती है, तो न वह जन्म चाहता है, न मृत्यु से डरता है। वह केवल मेरे चरणों में विश्राम चाहता है, और मैं उसे अपने भीतर समा लेता हूं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्मों से अपने भीतर इच्छाओं का बोझ उठाए फिरते हैं। कभी कोई शक्ति की कामना करता है, तो कोई सुख की, कभी कोई पुत्र चाहता है, तो कोई राज्य, और यही कामनाएं उन्हें भ्रम में डाल देती हैं। जब कामनाएं प्रबल होती हैं, तो विवेक दुर्बल हो जाता है। जब कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर की शरण में आता है, तो वह मुझे नहीं, अपने स्वार्थ को पूजता है। हे पार्थ, ऐसे लोग भले ही किसी भी देवता की आराधना करें, मैं ही उनके विश्वास को उस देवता में दृढ़ करता हूं। वो जिस रूप में पूजा करता है, उसे उसी रूप में फल प्राप्त होता है। लेकिन वह फल क्षणिक होता है, नाशवान होता है, क्योंकि वे मुझे नहीं जानते, मेरे उस अनंत स्वरूप को नहीं पहचानते, जो इन सभी रूपों से परे है। अर्जुन थोड़े आश्चर्य में, हे जनार्दन, यदि आप ही सब कुछ हैं, तो फिर लोग आपके वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाते?
श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूं, हे पार्थ। मैं सबके सामने हूं, फिर भी सब मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि बाहर की ओर है, भीतर की ओर नहीं। जो मुझ में विशुद्ध भक्ति से प्रवेश करता है, उसे ही मैं अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन देता हूं। लेकिन जिनकी बुद्धि कामनाओं, माया और अहंकार से ढकी है, वो मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं। वे मेरे शरीर को देखते हैं, मेरी लीलाओं को सुनते हैं, पर मेरी दिव्यता को नहीं जान पाते। हे अर्जुन, ऐसे लोग संसार के भ्रम में फंसे रहते हैं। उनका जन्म इस उद्देश्य से होता है कि वे सीखें, समझें और अंततः मेरी शरण में आए। लेकिन जब तक वे अपने भीतर का अज्ञान नहीं मिटाते, तब तक वे बार बार भटकते रहते हैं। जो अहंकारी हैं, जो मोह में जकड़े हैं, जो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वे मेरे वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हर आत्मा जो मेरी ओर बढ़ती है, वह किसी न किसी उद्देश्य से आती है। लेकिन उनमें भी 4 प्रकार के लोग हैं, जो सच्चे मन से मेरी शरण लेते हैं। पहला, आर्त, जो पीड़ा में है, जो जीवन के दुखों से थक चुका है, वह मेरी शरण में आता है, उम्मीद लेकर कि मैं उसे कष्टों से उबार दूं। दूसरा, अर्थार्थी, जो सांसारिक सुख चाहता है, धन, संतान, सफलता, प्रतिष्ठा, इनकी लालसा लिए, वह मेरी भक्ति करता है। तीसरा, जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, सत्य क्या है, मैं कौन हूं, यह संसार किस रहस्य से बना है, वह मेरी शरण में आता है, ज्ञान की आग में तपते हुए। और चौथा, ज्ञानी, जो सब कुछ जान चुका है, जो जानता है कि न मैं शरीर हूं, न इच्छाओं का गुलाम, जो जानता है कि मैं ही परम ब्रह्मा हूं और मेरा मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है, वह मेरी शरण में आता है, न किसी स्वार्थ से, न किसी भय से, केवल प्रेम से। हे अर्जुन, इन चारों में सबसे श्रेष्ठ वह ज्ञानी है, जो मुझे ही सब कुछ मानता है। वह न मांगता है, न शिकायत करता है, वह मुझे अपने हृदय में धारण करता है, जैसे दीपक में लौ। मैं उस ज्ञानी से अत्यंत प्रेम करता हूं, क्योंकि वह मुझे जानकर मुझसे एकाकार हो चुका है। उसका जीवन ही मेरी आराधना है, वह स्वयं ही मेरे प्रेम का जीवंत उदाहरण है। अर्जुन, मन में सोचते हुए, तो क्या बाकी 3, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, मुझसे कम हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नहीं हे पार्थ, वे सब मेरे प्रिय हैं, क्योंकि मेरी ओर बढ़ना ही उनकी आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। हर आर्त कभी न कभी ज्ञानी बनता है। हर अर्थार्थी जब समझता है कि बाहरी सुख क्षणिक है, तो वह भीतर की ओर देखता है और तब उसका हृदय बदलता है। हर जिज्ञासु जब निरंतर प्रश्न करता है, तो अंततः उत्तर उसे मेरे भीतर ही मिलता है और तब सब रास्ते मुझ तक ही आते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह संसार अनगिनत रास्तों से भरा है। कोई शक्ति की पूजा करता है, कोई धन की, कोई ज्ञान के देवता के चरणों में झुकता है, तो कोई जीवन के सरल सुखों के लिए देवी देवताओं की आराधना करता है। लेकिन ये सब जिस किसी को भी पूजते हैं, वास्तव में वे मेरी ही शक्ति के अंशों को पूजते हैं। उनकी श्रद्धा भी मैं ही देता हूं। उनकी भक्ति में जो विश्वास है, वह भी मुझसे ही उपजता है। अर्जुन, तो क्या जो लोग अन्य देवताओं को पूजते हैं, उन्हें भी तू ही फल देता है? श्री कृष्ण, हां पार्थ,
जब कोई मनुष्य किसी देवता की पूजा करता है पूर्ण श्रद्धा से, तो मैं ही उसकी उस श्रद्धा को स्थिर करता हूं। वह उस देवता की भक्ति करता है, व्रत करता है, मंत्र बोलता है, और जो कुछ वह मांगता है वह उसे मिलता है। लेकिन याद रखो, वह फल मैं ही देता हूं, मेरी ही व्यवस्था के अधीन, क्योंकि उस देवता में जो शक्ति है वह भी मुझसे ही उत्पन्न हुई है। परंतु अर्जुन, जो फल वह पाते हैं वह क्षणिक होता है, सीमित होता है, और उन्हीं लोकों तक सीमित होता है जहां वह देवता स्वयं रहते हैं। जैसे जलाशय से एक लोटा पानी निकालो, वह तुम्हारी प्यास तो बुझा सकता है, परंतु सागर की गहराई नहीं दे सकता। लेकिन जो मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है उसकी यात्रा जन्म मरण के चक्र को पार कर जाती है। उसे कोई छोटा फल नहीं चाहिए, वह खुद उस परम सत्य से एक हो जाना चाहता है। इसलिए हे अर्जुन, भक्ति में भटकाव नहीं होना चाहिए। श्रद्धा यदि सच्चे लक्ष्य पर ना हो तो वह भी संसार के मोह का ही हिस्सा बन जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस समस्त ब्रह्मांड के बीच को देख नहीं पाते। वे शरीर को ही अंतिम सत्य मानते हैं, संसार के पदार्थों में ही पूर्णता ढूंढते हैं। उनका मन मोह में बंधा होता है, कामना, अहंकार और तृष्णा की बेड़ियों में। वे सोचते हैं कि जो दिख रहा है वही है, जो छू सकते हैं वही सच है। ऐसे लोग मेरे दिव्य रूप को नहीं पहचानते, क्योंकि मैं हर रूप में होकर भी रूपों से परे हूं। मैं सबके हृदय में बैठा हूं, फिर भी वे मुझे बाहर ढूंढते रहते हैं। अर्जुन, परंतु प्रभु, आप तो सर्वत्र हैं, फिर भी कोई आपको क्यों नहीं जान पाता? श्री कृष्ण, क्योंकि मैं अपनी योगमाया से स्वयं को ढक लेता हूं। यह योगमाया मेरी वह शक्ति है जो मुझे देखना चाहने वाले को परीक्षा में डालती है। जो केवल इंद्रियों के ज्ञान पर चलता है वह मेरे उस रूप को नहीं जान पाता, जो न आदि है न अंत, जो न पैदा होता है न मरता है, जो स्थूल नहीं सूक्ष्म है। जैसे कोई आंखें मूंदकर सूर्य की आलोचना करे कि यह तो अंधेरा है, वैसे ही जो मुझसे विमुख हैं वे मेरे प्रकाश को झूठ मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण एक सामान्य पुरुष है, शरीरधारी, सीमित। वे नहीं जानते कि मैं वह आत्मा हूं जो सब शरीरों में व्याप्त है। सच्ची भक्ति वह है जो मेरी वास्तविकता को जानकर जुड़ती है, जो शरीर नहीं, भाव है, जो पूजा नहीं, प्रेम है, जो डर नहीं, पूर्ण समर्पण है। जब संसार की भीड़ में भटकते हुए आत्मा को ज्ञान की प्यास सताने लगती है, जब तमाम रिश्तों की छाया में भी मन अकेलापन महसूस करता है, जब हर उत्तर अधूरा लगने लगे और हर सफलता भी भीतर कोई रिक्तता छोड़ जाए, तब कोई भीतर से पुकारता है, क्या यही सब कुछ है? और यहीं से जन्म होता है एक महात्मा का, एक ऐसा साधक जो संसार से नहीं अपने असली स्वभाव से जुड़ने की तलाश में निकलता है। श्री कृष्ण इस 7वें अध्याय में कहते हैं, जो मुझे मेरे दिव्य स्वरूप में अविनाशी, अजन्मा, सर्वत्र व्यापी परमेश्वर के रूप में जान लेता है वह एक महात्मा है। ऐसा व्यक्ति असंख्य जन्मों के पुण्य और तप के बाद इस स्थिति में पहुंचता है कि वह कह सके, वासुदेवः सर्वम, अर्थात हर चीज में केवल कृष्ण ही है। ऐसे महात्मा के लिए पूजा कोई क्रिया नहीं रह जाती, वह तो हर सांस में आराधना देखने लगता है। उसके लिए कृष्ण मंदिरों में नहीं बल्कि हर प्राणी में प्रकट हो जाते हैं। वो जब जल पीता है तो उसमें भी उसे भगवान का ही अंश दिखता है। जब वह किसी को सहारा देता है तो जानता है कि वह सेवा स्वयं कृष्ण की सेवा है।
अब सोचिए, हम में से कितनों ने जीवन में ऐसा कोई क्षण जिया है जब सब कुछ व्यर्थ लगने के बाद सिर्फ एक नाम, कृष्ण, बचा हो। जब सब हार कर भी भीतर से कुछ कहे, बस तू है और मुझे तू ही चाहिए। महात्मा वो है जो केवल भक्ति नहीं करता, बल्कि उसकी हर सोच, हर स्पर्श, हर संकल्प ही कृष्णमय हो जाती है। उसकी बुद्धि, उसकी श्रद्धा, उसके निर्णय सभी केवल उसी ओर प्रवाहित होते हैं जहां परम सत्य है। पर ऐसा महात्मा एक जन्म में नहीं बनता। यह दशा आती है अनेक जन्मों की साधना से। जब जीवन के हर रास्ते को परखने के बाद अंततः आत्मा ये स्वीकार करती है कि जो कुछ भी है वह केवल तू ही है कृष्ण, बाकी सब माया है। लेकिन आज का युग जो सिर्फ दिखाई देने वाले में विश्वास करता है, क्या वह ऐसी दृष्टि को स्वीकार कर पाता है? जब भक्ति की बात आती है तो हर मनुष्य का रास्ता अलग होता है। कोई शिव में रम जाता है, कोई दुर्गा में, कोई गणेश, सूर्य या किसी संत में अपना विश्वास रखता है। हर श्रद्धालु अपने अपने भाव के अनुसार ईश्वर की किसी विशेष मूर्ति, रूप या नाम को पूजता है। और यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी आया, हे केशव, जब लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तब क्या वे भी आप तक पहुंचते हैं? इस पर श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं वह अत्यंत रहस्यमय और गहराई से भरा हुआ है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी जिस देवता को श्रद्धा से पूजता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर कर देता हूं। और वह श्रद्धालु जिस भावना से उस देवता की पूजा करता है, मैं स्वयं उसकी उस श्रद्धा को सिद्ध करता हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य देवता कृष्ण से अलग हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हर सच्ची श्रद्धा के मूल में भी मैं ही हूं। भक्त जिस भी रूप में पूजे, पूजनीय तो वह एक ही सत्य है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक ही सूर्य के कई प्रतिबिंब जल में दिखते हैं, पर सूर्य तो एक ही है। यहां श्री कृष्ण हमें भक्ति की सार्वभौमिकता सिखाते हैं। वह यह नहीं कहते कि केवल मेरी पूजा करो, बल्कि वह कहते हैं कि मैं हर उस श्रद्धा में हूं जो सच्ची है। लेकिन फिर भी एक अंतर है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि वे जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, उन्हें जो फल प्राप्त होता है वह अल्पकालिक होता है, क्योंकि वे देवता भी मुझसे ही शक्ति पाते हैं, परंतु वे स्थायी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान सभी मार्गों को स्वीकार करते हैं, परंतु जो सीधा मार्ग है वह स्वयं कृष्ण की शरण में जाने का है। भक्ति यदि निश्चल है तो वह चाहे किसी भी नाम या रूप से जुड़ी हो, वह अंततः कृष्ण तक पहुंचेगी, क्योंकि सभी नदियां अंत में सागर से मिलती ही हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, यदि भगवान स्वयं हर श्रद्धा को स्थिर करते हैं, तो फिर कुछ लोग सत्य से भटक क्यों जाते हैं? माया की चादर और सत्य की आंखें क्यों नहीं दिखता भगवान, जब वह हर जगह है? अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, जब आप स्वयं सबके हृदय में विराजमान हैं, जब आप ही हर शक्ति का मूल हैं, तब भी अनेक लोग आपको क्यों नहीं पहचान पाते? क्यों कुछ लोग केवल शरीर और संसार को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, लेकिन मेरी योग माया से ढका हुआ हूं। मैं उस सत्य की तरह हूं जो स्पष्ट होकर भी अदृश्य है। जैसे सूरज के सामने होते हुए भी कोई अंधा उसका प्रकाश नहीं देख पाता। श्री कृष्ण यहां माया की बात करते हैं, वह शक्ति जो संसार को आकर्षक, स्थायी और वास्तविक बना देती है, जबकि वास्तव में यह सब एक अस्थायी सपना है। माया किसी पर्दे की तरह काम करती है जो मनुष्य की बुद्धि पर चढ़ जाती है और उसे केवल भौतिक वस्तुएं ही सच लगने लगती हैं। लोग सोचते हैं, ये शरीर ही मैं हूं, ये सुख दुख ही जीवन है, ये संबंध ही अंतिम सत्य है। लेकिन इन सबके परे जो चेतना है, जो आत्मा है, वह उन्हें दिखाई नहीं देती, क्योंकि माया ने उन्हें बांध रखा है। भगवान कहते हैं,
जो लोग दैवी गुणों से दूर हो जाते हैं, जैसे नम्रता, विवेक, सच्चाई, समर्पण और रजतम जैसे दोषों में डूबे रहते हैं, वे मेरी दिव्यता को नहीं समझ पाते। उनकी दृष्टि केवल दुनिया की चकाचौंध पर होती है। धन, यश, पद, शरीर, भोग। और इस भटकाव में वे उस शाश्वत प्रेम, उस परम सत्य को खो देते हैं जो मैं हूं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह सत्य कभी लुप्त हो गया है। सत्य तो सदा वही होता है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। भगवान कहते हैं, जो लोग मुझ में निष्ठा रखते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं, जो आत्मा के स्तर पर जीना सीखते हैं, उनके लिए मैं स्वयं अज्ञान का पर्दा हटाता हूं। यहां श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान को देखने के लिए बाहर की नहीं, भीतर की आंखों की जरूरत है। श्रद्धा, प्रेम और समर्पण वह साधन है जो माया की चादर को फाड़ते हैं। अब अर्जुन एक और गहरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हे जनार्दन, यदि आपकी माया इतनी शक्तिशाली है, तो फिर कोई उससे बाहर कैसे आए? वह कौन है जो माया को पार करके आपकी वास्तविक सत्ता तक पहुंच पाता है? माया के पार वे महापुरुष जो देख लेते हैं श्री कृष्ण की दिव्यता और जान लेते हैं उन्हें उनके परम सत्य स्वरूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असंख्य जीव इस संसार में भ्रमित होकर जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, परंतु उनमें से कोई कोई विरला पुरुष ही ऐसा होता है जो मुझे वास्तव में जान पाता है जैसा मैं हूं। सिर्फ भाग्यशाली नहीं, तपस्वी, ज्ञानी और सच्चे साधक ही वे होते हैं जो माया से पार जा पाते हैं। वे लोग जो सतत भक्ति करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अहंकार, कामना और स्वार्थ से मुक्त कर दिया है, वे ही धीरे धीरे इस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। वे जानते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह संसार मिथ्या है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। यह जीवन केवल एक यात्रा है, अंतिम ठिकाना श्री कृष्ण है। ऐसे महापुरुष जब सत्य को खोजते खोजते अपने भीतर झांकते हैं, तो उन्हें वहां कोई शून्यता नहीं मिलती, बल्कि वहां उन्हें एक चेतना दिखाई देती है, एक दिव्य प्रकाश, एक अपार प्रेम का स्रोत। वही श्री कृष्ण है। भगवान कहते हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह जान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं। यह सृष्टि, यह आत्मा, यह ज्ञान सब मुझसे ही है। ये महापुरुष केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं होते। वे जीवन के हर क्षण में ईश्वर को देखते हैं, प्रकृति की हर लहर में, हर धड़कन में, हर परिस्थिति में। वे जानते हैं कि श्री कृष्ण केवल एक मूर्ति नहीं है, केवल एक नाम नहीं है, वह तो एक चेतना है जो हर कण में व्याप्त है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष श्री कृष्ण को वासुदेवः सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है, इस भाव से जान लेते हैं। और जैसे ही यह ज्ञान पूर्ण होता है, माया का पर्दा हमेशा के लिए हट जाता है। भय, मोह, क्रोध, इच्छा सब शांत हो जाते हैं और केवल एक भाव रह जाता है, पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, वह भक्त, वह महात्मा जो इस दिव्यता को जान लेता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। और जब अर्जुन यह सुनते हैं, उनका हृदय श्रद्धा से भर जाता है, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा है कि केवल युद्ध जीतने या हारने की बात नहीं है। यह जीवन तो आत्मा की विजय की कहानी है। और आत्मा की विजय तभी होती है जब वह अपने मूल श्री कृष्ण को जान लेती है। सृष्टि का मूल तत्व जब श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं से चलता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। जब अर्जुन ने यह सुना कि कुछ महापुरुष श्री कृष्ण की दिव्यता को जान लेते हैं, तो उसके मन में अगला स्वाभाविक प्रश्न उठा, हे माधव, यह संपूर्ण सृष्टि, यह अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, यह सब कहां से आया और यह कैसे चलता है?
और तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, यह संपूर्ण जगत मेरी ही शक्ति से संचालित होता है। मैं ही इस सृष्टि का कारण हूं और मैं ही इसका आधार भी। मैं ही वह बीज हूं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। मैं ही वह अग्नि हूं जो हर यज्ञ में जलती है। मैं ही वह ज्ञान हूं जो ज्ञानी के भीतर चमकता है। मैं ही वह विज्ञान हूं जो तुम्हें सत्य तक पहुंचाता है। हे अर्जुन, इस संसार की हर वस्तु, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, वह या तो मेरी प्रकृति से बनी है या मुझसे ही उत्पन्न हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व भी मेरी ही माया से उत्पन्न हुए हैं और ये सब मिलकर इस शरीर और संसार की रचना करते हैं। परंतु इससे भी सूक्ष्म जो तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये भी मेरी ही शक्ति हैं। अर्जुन ध्यान से सुनता है, क्योंकि अब बात केवल भौतिक सृष्टि की नहीं रह गई है। अब श्री कृष्ण उस अदृश्य सत्ता की बात कर रहे हैं जो हर विचार, हर भावना और हर कर्म के पीछे छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी अस्तित्व में है, चाहे वह अच्छे गुणों वाला हो या बुरे गुणों वाला, वह सब मेरे ही द्वारा नियंत्रित होता है। मैं ही रजोगुण में गति देता हूं, मैं ही तमोगुण की नींद में सुला देता हूं और मैं ही सत्वगुण की शांति में स्थिर कर देता हूं। परंतु यह सब मेरी माया है और जो मुझ में लीन होता है वह इस माया को पार कर जाता है। सच तो यह है कि अहंकार में जीने वाला व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं, परंतु ज्ञानी जानता है यह सब श्री कृष्ण ही करा रहे हैं। यह वही क्षण है जब अर्जुन के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वह अब युद्ध को केवल एक रणभूमि नहीं मानता, बल्कि उसे जीवन का गूढ़ सत्य दिखाई देने लगता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक कोई यह नहीं जान लेता कि हर वस्तु, हर अनुभव, हर ज्ञान और हर शक्ति उन्हीं की देन है, तब तक वह सच्चे ज्ञान से वंचित रहता है। ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें भगवान का अनुभव न हो, और विज्ञान तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें ईश्वर की सत्ता न समझी जाए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार मेरी बनाई हुई माया से ढका हुआ है। यह माया इतनी शक्तिशाली है कि यह आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप से भ्रमित कर देती है। मनुष्य अपने सामने जलते दीपक को देखकर भी अंधकार की कल्पना करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सत्य पर नहीं, माया के पर्दे पर टिकी होती है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि लोग सांसारिक सुखों, पद, प्रतिष्ठा, धन और शरीर को ही अंतिम सत्य मान बैठते हैं, जबकि ये सभी तो परिवर्तनशील हैं। लेकिन आत्मा, जो मेरे अंश के समान है, वह अजर है, अमर है, नित्य है। और जब कोई इस सत्य को छोड़कर क्षणभंगुर चीजों को पकड़ता है, तो वह माया के जाल में उलझ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि यह माया साधारण पुरुषों द्वारा पार नहीं की जा सकती, क्योंकि यह माया स्वयं भगवान की बनाई हुई है। केवल वही लोग इसे पार कर सकते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आते हैं, जो अपनी अहंता को त्याग देते हैं और यह मान लेते हैं कि मैं नहीं, सब कुछ तू ही है, हे कृष्ण। माया का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि यह आत्मा को यह भ्रम दे देती है कि वह शरीर है, और जब आत्मा अपने को शरीर समझ बैठती है, तब वह दुख सुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा जैसे द्वंद्वों में उलझ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, उसकी बुद्धि इस भ्रम को काट देती है। वह जान लेता है कि जो दिख रहा है वह भ्रम है, और जो नहीं दिख रहा वही परम सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी यह माया दैवी है। इसे केवल वही पार कर सकता है जो एकनिष्ठ भाव से मेरी भक्ति करता है, जो मुझमें ही सब कुछ देखता है और मुझे ही अपने जीवन का केंद्र मानता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह सब सुना, तब उसका मन किसी द्वंद्व में नहीं था।
अब वह न केवल युद्ध के लिए तैयार था, बल्कि उस युद्ध के पीछे के दिव्य उद्देश्य को भी समझ चुका था, क्योंकि वह जान चुका था कि यह जीवन केवल कर्मों का खेल नहीं है। यह आत्मा की परीक्षा है और हर कर्म उस परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि संसार में जितने भी लोग हैं वे 4 प्रकार से मेरी शरण में आते हैं। कोई संकट में आकर, कोई कुछ पाने की लालसा में, कोई ज्ञान की खोज में और कोई मुझे केवल जानने के लिए। परंतु उन सब में श्रेष्ठ वह है जो मुझे मेरी वास्तविक दिव्य सत्ता में जान लेता है। वह नहीं जो सिर्फ मेरी मूर्ति में रुका रह जाए, बल्कि वह जो मेरी चेतना को, मेरी व्यापकता को और मेरे हर कण में समाये हुए स्वरूप को जान लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो लोग मेरी माया से प्रभावित होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही शक्ति से पूजते हैं, परंतु उन्हें मेरा संपूर्ण स्वरूप नहीं मिल पाता। मैं उनकी श्रद्धा को स्वीकार करता हूं, पर वह फल सीमित होता है। जो मुझे मेरी संपूर्णता में जान लेता है, उसे मृत्यु के बाद भी मेरा ही लोक प्राप्त होता है, जहां से फिर कभी लौटना नहीं होता। यही अध्याय 7 का सार है। यह अध्याय केवल भक्ति मार्ग नहीं है, यह ज्ञान और विज्ञान के संगम का योग है। यह वह स्थान है जहां मनुष्य केवल भगवान को पूजता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है। वह जानता है कि माया क्या है, वह जानता है कि आत्मा क्या है, और वह जानता है कि श्री कृष्ण कौन है, न केवल अर्जुन के सारथी के रूप में, बल्कि इस समस्त ब्रह्मांड के मूल, परम सत्य, परम ब्रह्म और स्वयं सच्चिदानंद रूप में। जिस दिन मनुष्य श्री कृष्ण को केवल एक रूप में नहीं, बल्कि हर रूप में जानने लगेगा, उसी दिन उसका मन स्थिर हो जाएगा। उसी दिन उसकी आत्मा को परम शांति मिल जाएगी, और उसी दिन उसके जीवन का संघर्ष साधना बन जाएगा। इस अध्याय की यही पुकार है, मुझे जानो जैसे मैं हूं, मुझ में स्थिर हो जाओ जैसे आत्मा होती है, और मुझे अपना लक्ष्य बना लो जैसे प्रकाश अंधकार को हर लेता है। इस ज्ञान यात्रा में साथ चलने के लिए आप सभी भक्तों, साधकों और आत्मान्वेषियों का हृदय से आभार। अगले अध्याय, अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मा योग में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कौन है अक्षर ब्रह्मा, और कैसे अंतिम क्षण में भी भगवान को स्मरण कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।